नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। आज बात करेंगे भावना पटेल के बारे में, जिन्होंने भारत का नाम टोक्यो पैरालंपिक्स में गर्व से ऊंचा कर दिया है। दरअसल पहला पदक जो भारत की झोली में पैरालंपिक्स में आया है वो भावना पटेल के जरिए ही आया। उन्होंने सिल्वर मेडल यहां पर जीता है। टेबल टेनिस की क्लास 4 जो कैटेगरी है उसमें उन्होंने ये पदक अपने नाम किया। उम्मीद देखिए की जा रही थी गोल्ड की, लेकिन जो चीन की खिलाड़ी यिंग थी, दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं, उन्होंने बहुत जोरदार टक्कर यहां पर भावना को दी। पूरे इस टोक्यो पैरालंपिक्स में भावना पटेल का जो प्रदर्शन है वो बहुत शानदार रहा था। प्री क्वार्टर फाइनल्स की देखिए अगर हम बात करते हैं तो 8वीं वरीयता प्राप्त जो यहां पर खिलाड़ी था उसको उन्होंने हराया था। उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स में जो सेकंड रैंक की खिलाड़ी थी उनको मात दी, और उसके साथ सेमीफाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को उन्होंने मात दी थी और फिर फाइनल्स में वो पहुंची थी। खुद अगर हम भावना पटेल की बात करते हैं देखिए तो वो दुनिया में 12वीं नंबर की खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन उनकी ओर से किया गया है। जब टोक्यो ओलंपिक्स यहाँ पर शुरू हुए थे तो जो सबसे पहला पदक था वो भी एक महिला खिलाड़ी ने, मीराबाई चानू ने भारत के नाम कराया था, और अब पैरालंपिक्स ने भी ये कारनामा एक महिला खिलाड़ी ने ही करके दिखाया है। इसके बाद आप देखिए जो बधाइयों का दौर है वो भी लगातार शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री की ओर से ये कहा गया कि इतिहास रच दिया यहाँ पर, और उसी के साथ साथ एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत के तौर पर यहाँ पर पटेल जो हैं वो सामने आई हैं। और ये देखिए प्रेरणा पूरा का पूरा जीवन यहाँ पर रहा भी है भावना पटेल का, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तो 1 साल की उम्र में ही पोलियो उनको दरअसल हो गया था। 5 सदस्य परिवार उनका रहा था और सारी की सारी जिम्मेदारी उनके पिता पर थी, तो इसीलिए उस वक्त इलाज के लिए बहुत मुश्किलें उनको हुई। लेकिन कुछ वक्त के बाद विशाखापट्टनम वो उनको लेकर गए, इलाज उनका कराया ज़रूर गया, लेकिन वो बहुत कारगर साबित नहीं हुआ। इसके बाद हौसला लेकिन भावना ने नहीं हारा। वो टेबल टेनिस खेलने लगी मनोरंजन के तौर पर, अपने आप को अपना ध्यान बटाने के तौर पर, और उसके बाद उसी में उन्होंने अपना करियर चूज करने का भी फैसला लिया और ऐसे वो आगे बढ़ती हुई चली गई। साल 2011 की अगर हम बात करते हैं देखिए तो पीटीटी थाईलैंड टेबल टेनिस चैंपियनशिप उन्होंने जीती थी और उसके बाद वो यहाँ चर्चा में आई थी। 2013 में बीजिंग एशियन पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कैटेगरी 4 में ही उन्होंने रजत पदक जीता था, तब इतिहास रचा था। और एक वक्त ऐसा भी था जब वो दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी रही थी। इसके अलावा 2017 में बीजिंग में भी उन्होंने कमाल कर दिखाया था, एशियन पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य जीतकर। और जब अभी मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कभी भी अपने आप को दिव्यांग नहीं समझा, अच्छे से खेला, सबने उनका हौसला बढ़ाया, परिवार खुश है, देश यहाँ पर खुश है। और साफ तौर पर एक संदेश, ये पूरी की पूरी खबर ये जानकारी देती है कि अगर आपके अंदर हौसला होता है, दृढ़ विश्वास होता है, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं।